उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएसडी कैंटीन पहुंचकर 12,220.19 लाख की लागत से 52 योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया, जिसमें 11,425.43 लाख की 43 योजनाओं का शिलान्यास व 794.76 लाख की 9 योजनाओं का लोकार्पण किया। वहीं श्री धामी ने 95.47 लाख की लागत से बनी विधानसभा क्षेत्र खटीमा में पटिया मुख्य मार्ग से रमेश चंद के घर से नौगावा नाथ गायत्री स्कूल तक मार्ग निर्माण कार्य 58.62 लाख की लागत से कुआखेड़ा सबोरा मार्ग का सबोरा गांव से लिंक मार्ग सहित डामरीकरण व पूर्ण निर्माण कार्य व 18.03 लाख की लागत से ग्राम बरी अंजीरिया प्राथमिक विद्यालय से लिंक मार्ग बरी अंजीरिया बुढ़िया मार्ग तक मरम्मत कार्य 140.93 लाख की लागत से ग्राम भूड़ा बुढ़िया तिराहे से गणेश चंद्र के मोहन चंद्र सामंत के घर होते हुए फुलिया गलाबाग की ओर से मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। इसी के साथ 25.61 लाख की लागत से अमरू खुर्द से भुड़िया मार्ग का डामरीकरण, 30 लाख की लागत से जमौर राजमार्ग से नरेंद्र सिंह के घर तक मार्ग का नवनिर्माण कार्य, 176.05 लाख की लागत से ग्राम विले पिटरिया में नंदलाल के घर से जंगल की ओर निर्माण कार्य एवं हल्दीघेरा में संपर्क मार्ग से बलजीत सिंह की घर की ओर से डामरीकरण कार्य, 91.05 लाख की लागत से राजकीय महाविद्यालय खटीमा में उच्च शिक्षा के अंतर्गत बहुउद्देशीय भवन का जीर्णोद्धार कार्य, लाख की लागत से स्वयं सहायता समूह के प्रशिक्षण हेतु ग्राम नगरा तराई में प्री वेफ्रिकेटेड स्ट्रक्चर निर्माण कार्य का लोकार्पण। धामी ने 36.70 लाख की लागत से तहसील खटीमा के मुख्य चौराहे हाथीखाना पर हाईटेक शौचालय का निर्माण, 50 लाख की लागत से विधानसभा क्षेत्र खटीमा के अंतर्गत मुख्य सड़क मार्ग की दीवारों में थीम वॉल पेंटिंग का कार्य, 115 लाख की लागत से टनकपुर तिराहे पर फाइबर फैक्ट्री होते हुए कालापुर नगला तराई पर स्ट्रीट लाइटिंग का कार्य, 52.85 लाख की लागत से खटीमा कोतवाली के निकट हाईटेक शौचालय का निर्माण कार्य, 90.19 लाख की लागत से खटीमा में कुष्ठ रोग आश्रम का निर्माण, 20 लाख की लागत से दीनदयाल पार्क का सौंदर्यीकरण का कार्य, 74.8 लाख की लागत से ग्राम दमगड़ा में बिल्लू जी के खेत से हेमाधामी कब खेत तक मार्ग, 139.74 लाख की लागत से बिगड़ा बाग कुटरा छिक्की मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य, 42.41 लाख की लागत से ग्राम श्रीपुर बिछुआ से नाला पार होते हुए बनकटिया से देवरी मार्ग का पुनर्निर्माण कार्य, 74.08 लाख की लागत से राज्य निर्माण संख्या 70 के किमी 4,84,950 में 3.75 मीटर चौड़ाई में नवीनीकरण कार्य। वहीं 96.24 लाख की लागत से छिनकी झनकट मार्ग में छिनकी से गाजो होते हुए जंगल की ओर इंटर लॉकिंग टाइल्स द्वारा मार्ग निर्माण कार्य, 11.59 लाख की लागत से ग्राम सभा ढाह ढाकी में गिलफारम से गुलमेर के घर की ओर मार्ग का डामरीकरण कार्य, 62.38 लाख की लागत से रो पकड़िया में बंगाली कॉलोनी की ओर से मार्ग का डामरीकरण, 72.90 लाख की लागत से उच्च शिक्षा के अंतर्गत चारदीवारी का पुनर्निर्माण, 100 लाख की लागत से ग्राम में दिया में बृहद गौशाला का निर्माण, 75 लाख की लागत से विधानसभा क्षेत्र खटीमा में इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का निर्माण कार्य, 21.07 लाख की लागत से ग्राम सभा खिलखिड़िया में संपर्क मार्ग से श्री ललित जोशी व रामनंद के घर तक सीसी मार्ग का निर्माण, 13.69 लाख की लागत से ग्राम सभा खेतल सड़ा घाम में संपर्क मार्ग जग बहादुर जगदाई के घर की ओर से सीसी मार्ग का निर्माण, 11.49 लाख की लागत से ग्राम सभा सरपुटा में पुलिया में श्री प्यारे लाल व पंचायत घर तक सीसी निर्माण, 19.82 लाख की लागत से ग्राम सरपुटा में संपर्क मार्ग में बग्गा चौवन की ओर खड़ंचा निर्माण। इसी के साथ 17.56 लाख की लागत से ग्राम दिया में भगवत के घर से किशन चंद्र की ओर सीसी, वहीं 16.97 लाख की लागत से ग्राम सभा गागी में मुरारी की दुकान से रमाकांत के घर की ओर सीसी निर्माण कार्य, 35.11 लाख की लागत से ग्राम डियूरी में संपर्क से चंडिका मंदिर की ओर से सीसी मार्ग निर्माण, वहीं 20.10 लाख की लागत से ग्राम सुनपहर में संपर्क मार्ग से दीप सिंह बाजुआ के घर की ओर सीसी निर्माण कार्य,
16.39 लाख की लागत से खटीमा वार्ड नंबर 9 में मयूर विहार शिव मंदिर के आगे और सीसी निर्माण 344.40 लाख की लागत से थाना झनकैया खटीमा में श्रेणी तृतीय के 2 तथा श्रेणी द्वितीय के 10 आवासों के निर्माण 361.52 लाख की लागत से राजकीय चिकित्सालय खटीमा हेतु आवासीय भवनों का निर्माण कार्य 109.90 लाख की लागत से खटीमा में जोगीठेर नगला ग्राम समूह पेयजल योजना का निर्माण 178.43 लाख की लागत से नानकमत्ता में कुमराह ग्राम समूह पेयजल योजना का निर्माण कार्य 336.32 लाख की लागत से खटीमा के नौसर मोहम्मदपुर भुड़िया ग्राम समूह पेयजल योजना का निर्माण 447.42 लाख की लागत से खटीमा के भुड़िया थारू ग्राम समूह पेयजल योजना का निर्माण 275.80 लाख की लागत से खटीमा के भगचुरी ग्राम समूह पेयजल योजना का निर्माण कार्य 264.32 लाख की लागत से खटीमा में चांदा ग्राम समूह पेयजल योजना का निर्माण कार्य 337.72 लाख की लागत से खटीमा के बुडेली ग्राम समूह पेयजल योजना का निर्माण 100 लाख की लागत से खटीमा के अंतर्गत विभिन्न ग्राम सभा के चौराहों धार्मिक स्थलों सार्वजनिक स्थलों आदि का निर्माण कार्य और इसमें स्ट्रीट सोलर लाइटों की स्थापना वही 2855.57 लाख की लागत से नानकमत्ता में उमरू खुर्द पेयजल योजना का निर्माण कार्य 4288.25 लाख की लागत से नानकमत्ता महोलिया पेयजल योजना का निर्माण कार्य 32 लाख की लागत से ग्राम पंचायत बानुसा में NRLM मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट का निर्माण वहीं 20 लाख की लागत से ग्राम मुंडेली के खकरा नाले में 12 मीटर स्पान पुल का निर्माण 20 लाख की लागत से राजीव नगर खकरा नाले पर 12 मीटर स्पान का पुल निर्माण 49.21 लाख की लागत से ग्राम पंचायत देवरी गौझरिया लिंक रोड से भगजला सबौरा तक संपर्क मार्ग निर्माण वहीं 30 लाख की लागत से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री हेतु विकास खंड परिसर खटीमा में शिल्प इमोरियम में स्थापना कार्य शिलान्यास किया गया। इसी दौरान धामी ने कहा कि कैंटीन के खुलने से पूर्व सैनिकों एवं सभी सैनिकों को आसानी क्षेत्र में सामान उपलब्ध हो सकेगा और अन्य स्थानों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि सैनिकों का मनोबल ऊंचा होने के साथ हमारी पड़ोसी देशों के हौसले भी कमजोर हुए हैं। गलवान घाटी की घटना इसी का उदाहरण। उन्होंने कहा कि जो कभी सपना सा लगता है वो अब पूर्ण होने जा रहा है। उन्होंने कहा शीघ्र ही राज्यों में पहाड़ी क्षेत्रों में ट्रेन भी दौड़ेगी। उन्होंने कहा कि राज्य अपने रजत जयंती के अवसर पर सभी क्षेत्रों में देश का एक उत्कृष्ट और आदर्श राज्य होगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। ये भी कहा इसके लिए उन्होंने एकजुट होकर प्रदेश को आदर्श एवं उत्कृष्ट राज्य बनाने की भूमिका निभानी हो। श्री धामी ने कहा कि पिताजी से ही अनुशासन सीखा है। उन्होंने कहा आलोचनाएं उन्हें शक्ति प्रदान करती है। उन्होंने ये भी कहा कि कभी सपना लगता था जो वो आज सब दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प के आधार पर साकार कर रहा हूँ। वहीं श्री धामी ने कहा कि खटीमा में स्टेडियम हेतु 17 करोड़ की धनराशि स्वीकृत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि बाईपास निर्माण हेतु 46 करोड़ की धनराशि स्वीकृत हो गई है और केंद्रीय विश्वविद्यालय हेतु 8 एकड़ भूमि मिल गई है। उन्होंने कहा कि अस्पताल का उच्चीकरण केंद्र हेतु 100 बेड की स्थापना पर 200 बेड का बनाया जा रहा है। वहीं धामी ने बस अड्डे का भी भूमि पूजन किया। इस दौरान कार्यक्रम में कई लोग उपस्थित रहे।